बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस विद जावेद। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए क्लास 10th फेडरल बोर्ड पाक स्टडी, जिसे मुताला पाकिस्तान भी बोलते हैं, उसका बहुत अहम गैस पेपर 2026 लेके आया हूँ। ये गैस पेपर ख़ास तौर पर बोर्ड इम्तिहान की तैयारी के लिए बनाया गया है। इसमें वो तमाम क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जिनके इम्तिहान में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और आप सबकी ख्वाहिश पे मैंने यह गेस्ट पेपर बहुत वर्जन में अपलोड किया है, जिस सोल्व फॉर्म में अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें आपको उर्दू के साथ साथ इंग्लिश में भी क्वेश्चन गिवन होंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल के पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। तो मैं आपके लिए इतनी एफर्ट करता हूँ, ये आपकी ड्यूटी है। मेरी वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और जितने भी पेपर हैं उनकी एमसीक्यूज़ आप तक टाइमली पहुँच सके। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए बगैर चलिए जनाब आज की इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर की तरफ। तो फर्स्ट सेक्शन में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस। तो आप देख लीजिएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसी हिसाब से स्ट्रेंथ वाइज मैंने ये आंसर मेंशन किए हैं ताकि आप इजीली इनको याद कर सकें। सेकंड है, व्हाट इज़ मीट बाय ग्लोबलाइजेशन। और थर्ड आपके पास है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्यूडलिज्म एंड ट्राइबलिज्म। और फोर आपके पास है जनाब, हाउ डू रीजनल फेस्टिवल कंट्रीब्यूट टू द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो जनाब ये 4 क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से देख लें, शॉर्ट फॉर्म में स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कॉपी करवा लें, जिसे याद करना हर स्टूडेंट के लिए इजी है, कोई मुश्किल नहीं है ये। और 5 आपके पास है, राइट अबाउट सूफी ऑर्डर प्रेजेंट इन पाकिस्तान, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान सोसाइटी, हाउ आर रीजनल कल्चर बेनिफिशियल फॉर नेशनल यूनिटी, व्हाट आर फोक टेल्स। और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट 9, व्हाट इज़ मीट बाय कल्चर, आल्सो डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ कल्चर। और 10 है, व्हाट इज़ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट इन पाकिस्तान। और 11 है, व्हाट बेनिफिट डू रिक्रिएशन एक्टिविटी प्रोवाइड फॉर मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस। और 12 है, व्हाट मेजर्स आर नेसेसरी टू regain the lost glory of squash in पाकिस्तान। आई होप यहाँ तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि उर्दू और इंग्लिश बोथ वर्जन में मैंने अपलोड किए हैं, सो दैट्स आप देखते जाएं। 13 है, हाउ डू फेस्टिवल लाइक लोक विरसा मेला इन इस्लामाबाद हेल्प प्रमोट कल्चर ट्रेडिशनल एंड कस्टमर। और सेकंड आपके पास 14 है, व्हेन एंड अगेंस्ट होम डिड पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम प्ले इट्स फर्स्ट टेस्ट मैच। 15 है, व्हेन वाज क्रिकेट इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान। 16 है आपके पास, व्हाट इज़ कबड्डी एंड व्हाई इट इज़ पॉपुलर इन पाकिस्तान। नेक्स्ट आपके पास है, डिफाइन रेसलिंग पहलवानी जिसे बोलते हैं एंड एक्सप्लेन इट्स मेथड एंड टेक्निक। और 18 आपके पास है, व्हाट चैलेंजेस डिड द स्टेट फेस आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान इन 1947। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसे आप कॉपी करवाएं या फिर आप इसको नोटबुक पे नोट कर लें, ये आपकी चॉइस है, जो आपको इजी लगता है वैसे करें। तो नेक्स्ट आपके पास 17 भी हो गया। 18 आपके पास है, व्हाट ये हो गया। 19 आपके पास है, डिस्कस द पॉपुलैरिटी ऑफ नॉन ट्रेडिशनल स्पोर्ट इन पाकिस्तान एंड देन बेनिफिट्स। और 20 है, हु वाज द मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और 21 है, व्हाट इज मीट बाय ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंसेस। तो ये 21 क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप आपने। और हम मूव करते हैं अब नेक्स्ट इन्हीं 21 को उर्दू वर्जन में, ताकि आप उर्दू जिनकी बुक उर्दू में है वो याद कर सके, जिनकी इंग्लिश में है दोनों आप इजीली याद कर सकें। तो 22 है, व्हाट इज इम्पैक्ट एंड डिड पाकिस्तान फेडरल कोर्ट हैव अ फ्यूचर ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली। तो ये 22 भी मुकम्मल हुआ। तो नेक्स्ट आपके पास ये देख लें 21 22 का आप स्क्रीनशॉट ले लें।
और उर्दू वर्जन में आ गया इज्तिमाई तकसीम यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। ग्लोबलाइजेशन से क्या मुराद था, यहाँ पे आलमगीरियत, उसका उर्दू में आलमगीरियत से क्या मुराद है। नेक्स्ट आपके पास जागीरदारी और कबाइलियत में क्या फ़र्क है। इलाकाई त्यौहारों में पाकिस्तान का सकाफती तनूज़ में किरदार क्या है। तो आई होप ये भी आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पाकिस्तान में मौजूद सूफ़ी सिलसिले के बारे में लिखें। 6 पाकिस्तानी माशरे में ख़वातीन की हैसियत क्या है। 7 इलाका सकाफ़तों को कौमी इत्तेहाद के लिए क्या फ़ायदा है। लोक कहानियाँ क्या हैं। तो 5 से 8 तक भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो दैट्स नेक्स्ट आपके पास है सकाफ़त। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट। लोक कहानी क्या है, सकाफत से क्या मुराद है, सकाफत के हिसाब बयान करें। पाकिस्तान में तफरीह सरगर्मियाँ क्यों अहम है, तफरीह सरगर्मियाँ ज़हनी सुकून और खुशी के लिए क्या फ़ायदा देती हैं। तो 8 से 11 तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो नेक्स्ट 12 आपके पास है पाकिस्तान स्क्वैश की खोई हुई अजमत को दोबारा हासिल करने के लिए क्या इक़दाम ज़रूरी है। लोक विरसा मेले जैसे त्यौहार पाकिस्तान में सकाफती रिवायत को कैसे फ़रोग देते हैं, यानी इस्लामाबाद में सकाफती रिवायत को कैसे फ़रोग देते हैं। तो ये आपने बताना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहला टेस्ट मैच कब और किसके ख़िलाफ़ खेला। पाकिस्तान में क्रिकेट कब मुतारिफ हुई। तो यहाँ तक 12 से 15 तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट आपके पास 16 है कबड्डी क्या है, ये पाकिस्तान में क्यों मकबूल है। पहलवानी की तारीफ़ करें, इसकी तरीका बयान करें। 1947 में पाकिस्तान के आम के बाद रियासत को किन चैलेंजेस का सामना था। तो 15 से लेकर 18 तक आप स्क्रीनशॉट ले लें या किसी कॉपी पे नोट करें या प्रिंट करवाएं। चॉइस ऑन यू। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 18 हो गया, 19 से 22, उसके बाद फिर नेक्स्ट इंग्लिश में शुरू हो जाएंगे। तो पाकिस्तान में गैर रिवायती खेलों की मकबूलियत और फ़ायद पर बहस करें। मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला क्या था। करारदाद मकासद से क्या मुराद है। ये थोड़ा उल्ट हो गया, मकासद पहले आ गया, करारदाद बाद में। तो आपने देखना करारदाद मकासद से क्या मुराद है, इसकी अहमियत क्या है। पाकिस्तान की वफाकी शरीयत कोर्ट का पहला दस्तूर असम्बली के मुस्तकबिल पर क्या असर हुआ। तो 19 से 22 तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पे मेंशन करना चाहते हैं लिख लें। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 23। अब अगेन वही इंग्लिश में स्टार्ट आ गए 23 से। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ पाकिस्तान। व्हाई डिड पाकिस्तान अडॉप्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 as an interim constitution immediately after independence of 25? What was the main reason of abrogation of the constitution of 1962? और नेक्स्ट आपके पास है जनाब 26. What is meant by the rule of law? So mention 2 categories rule of law. तो 23 से ऑनवर्ड 26 तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट 27. वाई डिड गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद डिसॉल्व द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 1954? डिफाइन सिटीजनशिप. व्हाट आर द grounds for cancellation of citizenship. What are the conditions of acquiring Pakistan citizenship? How do migration, immigration and marriages after citizen status? और ये आई होप 30 तक आपने देख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 की तरफ। तो 31 आपके पास है वाई आर द फ्री प्रेस जस्टिस एंड इक्वलिटी इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉस्पेरस कंट्री और एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री जर्नलिज्म. व्हाट इज आर्टिकल डिफाइन जस्टिस एंड इक्वलिटी. डिफाइन फॉरेन पॉलिसी. व्हाट इज डिजिटल सिटीजनशिप. व्हाट इज डिजिटल सिटीजनशिप. तो 31 से 35 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुए, इनका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। नेक्स्ट 36 है व्हाट रोल डज पब्लिक ओपिनियन प्ले इन शिपिंग पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी रिगार्डिंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स.
और नेक्स्ट आपके पास है, हाउ डज पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन्फ्लुएंसेस इट्स रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज एंड ग्लोबल अफेयर्स, व्हाट आर द मेजर इम्पैक्ट ऑफ वार ऑन terror on Pakistan, how did the Taliban return to power in 2021 after Pakistan-Afghanistan relationship। और नेक्स्ट आपके पास है, डिफाइन द यूनाइटेड नेशन या यूएनओ जिसको बोलते हैं। तो 36 से 40 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट 41, how does Pakistan promote unity and solidarity among Muslim countries through its foreign policy? Why has the United Nations been successful in resolving the Kashmir dispute? What are the basic objectives of United Nations? What are the core principles of eco-version 2025 eco-version sorry। और नेक्स्ट आपके पास 45 है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो 41 से 45 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आप इनको नोट डाउन कर लें कापी पे या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मूव करते हैं 46 क्वेश्चंस की तरफ। तो 45 से ऑनवर्ड आप 48 तक देख लें। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ यूनियन, ये तो हो गया। हो हैव Pakistan relationship with the Commonwealth countries been, what do you know about the 13th Amendment। और नेक्स्ट राइट 3 objectives of Pakistan foreign policy। तो 48 क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट हुए। तो 45 से या फिर आप 45 से स्टार्ट करें। 45 से 48 तक भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे यहाँ तक। तो अब नेक्स्ट वर्जन स्टार्ट हो रहा है उर्दू, तो उसको भी यहाँ पे आप देख लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो उर्दू वर्जन में है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का कानून साजी के अमल में क्या किरदार है, पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद इंडिया एक्ट 1935 को अबूरी आइन के तौर पर क्यों अपनाया, 1962 के आइन को मनसूख करने की क्या वजूहात थी। तो यहाँ तक आप, और कानून की हुक्मरानी से क्या मुराद और उसकी 2 इकसाम बताएं। 23 से 26 तक आप इन क्वेश्चन को नोट डाउन करें कापी में या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको इजी लगता है वैसे करें। तो आई होप इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो मूव करते हैं 27 क्वेश्चंस की तरफ। तो 27 है, गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने 1954 में पहली दस्तूर साज़ असम्बली को क्यों तहलील किया। शोरियत की तारीफ़ करें। शोरियत मनसूख करने के क्या असबाब हैं। पाकिस्तानी शोरियत हासिल करने की क्या शराइत हैं। और हिजरत, आर्जी क़याम और शादी शोरियत पर असर डालती है। तो 27 से 30 तक भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप इसका भी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो मूव करते हैं जनाब नेक्स्ट 31 की तरफ। तो 30 से 34 तक ले लें। बेशक आज़ाद, साफ़त, इंसाफ और मसावत एक खुशहाल मुल्क के लिए क्यों ज़रूरी है। आज़ाद साफ़त की अहमियत बयान करें। कौन से आर्टिकल इंसाफ और मसावत की वजाहत करते हैं। खारजा पॉलिसी की तारीफ़ करें। तो 13 से 34 तक, 30 से 34 तक के तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उर्दू वर्जन में आपके सामने हैं स्क्रीन पे। आप उनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मूव करते हैं 35 क्वेश्चंस की तरफ। तो 35 आपके पास है जनाब, शरीयत, डिजिटल शरीयत क्या है, इलाकाई तनाज़ात में अवामी राय पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी को कैसे मुतासर करती है, पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक महल वकूफ़ का इसके पड़ोसी और आलमी मामलात पर क्या असर पड़ता है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के पाकिस्तान पर क्या असरात हैं। तो 35 से 38 तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। बट अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट आपको लग रहे हैं तो आप बुक में जो क्वेश्चन आप
या आपके पास इसकी कोई हेल्पिंग मटेरियल है जिसको आप की बोलते हैं, तो वहाँ से भी याद कर सकते हैं आप इनको। तो आई थिंक मुझे यहाँ पे महसूस हुआ है कुछ क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में है, तो देख लीजिएगा आप इनको या किसी टीचर से भी पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट आपके पास 38 से स्टार्ट 39 से स्टार्ट है। 2021 में तालिबान की हुकूमत में वापसी ने पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात को कैसे मुतासर किया। यूनाइटेड नेशन जिसे यूएनओ की तारीफ़ करें, पाकिस्तान में खारजी पॉलिसी के ज़रिए मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद कैसे फ़रोग़ देता है। यूनाइटेड नेशंस कश्मीर के मसलों को हल करने में क्यों नाकाम हुई। यूनाइटेड नेशन के बुनियादी मकासद क्या हैं। तो 39 से 43 तक आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इनके भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट जनाब 44 क्वेश्चन की। ECOVN 2025 के बुनियादी असूल क्या हैं। यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप कौंसल के क्या फ़राइज़ हैं। पाकिस्तान के दौलत मुश्तरका ममालिक के साथ तल्लुकात कैसे हैं। 13वीं तरमीम के बारे में आप क्या जानते हैं। और ये 44 भी आप देख लिया होगा। 44 से 47 तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इन क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मूव करते हैं लास्ट 48 क्वेश्चन। 45 से 48 तक आप ले लें इनका स्क्रीनशॉट। आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं ये तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फेडरल बोर्ड के इंतहाई अहम टॉपिक से चूज़ किए गए हैं। मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि हर क्वेश्चन का वैलिड और इजी जवाब लिख सकूं, जिसे याद करना आपके लिए इंतहाई ईजी हो और इम्तिहान में लिखना भी आपके लिए आसान हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम गेस्ट पेपर और इन पेपर्स की ऑब्जेक्टिव की आप तक टाइमली पहुंच सके। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए बगैर मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो इंग्लिश वर्जन दोबारा स्टार्ट हो गया। डेफिनेशन ऑफ द मुस्लिम 1973 की रूह से मुसलमान की क्या डेफिनेशन है। तो ये आपके पास है सिटीज़न एंड इट्स इम्पोर्टेंस, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, डेफिनेशन ऑफ ड्रामा, ड्रामा की डेफिनेशन बतानी है आपने। 49 से डेफिनेशन ऑफ ड्रामा रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान। तो 49 से 53 तक आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो इनका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट सोशल स्टार्टिफिकेशन से क्या मुराद है। तो ये आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन पाकिस्तान और इम्पेक्ट ऑफ कायदे आज़म डेथ ऑन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। और यहाँ 53 से 58 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप आपने। तो 59 है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से क्या मुराद है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 62 एक्सप्लेन करें आप। और नेक्स्ट है इस्लामिक प्रोविंशियल इन 1973 यानी 1973 का कानून आपने बताना है। तो क्या था 1956 के कानून फेल होने की वजह बतानी है, फेलियर ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। और नेक्स्ट आपके पास है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, फॉरेन पॉलिसी मीनिंग इम्पोर्टेंस। तो 60 से 64 तक के तमाम क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं आप। आई होप इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो मूव करते हैं जनाब नेक्स्ट हम 65 फैक्टिंग डिटर्मिनिंग पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, रिव्यू ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, सी पैक क्या है, उससे क्या मुराद है। तो यहाँ तक भी 60 सीरीज से 67 तक के तमाम क्वेश्चन का
आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ तक जनाब आपके पास तमाम शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो रहे हैं। अब इसके बाद उर्दू वर्जन से स्टार्ट होते हैं। 49 से था तो देख लें। 77 के आयन के मुताबिक मुसलमान की तारीफ़ क्या है वो बतानी है, शरीयत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, पाकिस्तान की लगवी तनूक क्या है, और ड्रामा की तारीफ़ करें। यानी 49 से 52 तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसको याद करना हर स्टूडेंट के लिए ईजी है, हर स्टूडेंट इसको अच्छे से याद कर सकता है। नेक्स्ट आपके पास, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट आपके पास 53 से पाकिस्तान में तफरी सरगर्मियाँ क्या हैं, इज्तिमाई तंजीम क्या है, पाकिस्तान में आइन साजी का तारीख़ पस मंज़र क्या है, कायद अज़म की मौत का आइन साजी पर क्या असर हुआ, मकसद। यहाँ तक आप 53 से 58 तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा मैं और ऊपर करता हूँ, ये लें। 53 से 58 तक 5 क्वेश्चन बनते हैं तो इनको आप देख लीजिएगा। आई होप यहाँ से 55-56 क्वेश्चन जो है वो मिस है, तो कोशिश करूँगा मैं लॉन्ग क्वेश्चन के साथ उनको भी डिस्कस कर लूँ। तो नेक्स्ट आपके पास आई होप 58 तक आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो 59 से मकासद करदाद दाद मकासद से क्या मुराद है, 1962 का आइन क्या है, 1973 के आइन में इस्लामी अहकामात क्या हैं, 1956 का आइन क्यों नाकाम हुआ। तो 59 से 62 तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पे नोट डाउन कर लें, चॉइस आपकी है। जैसे आपको इजी लगता है इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट आपके पास है 63 से 66 तक पाकिस्तान के आइनों में मकासद करारदाद की अहमियत क्या है, या पाकिस्तान के आइनों में करारदाद मकासद की अहमियत क्या है। तो खारजा पॉलिसी क्या है, इसकी अहमियत क्या है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मुतासर करने के अवामिल क्या हैं, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जायज़ा लें। तो जनाब आपके पास 66 तक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। 63 से 66 तक के तमाम क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट लास्ट है सी पैक क्या है। तो चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी कॉरिडोर तरक्याती मनसूबा है जिसमें चीन पाकिस्तान में ज़बरदस्त साख्त और तमन्नाई में सरमायाकारी कर रहा है, जिसका मकसद इक़्तिसादी तरक्की और तामुन को बढ़ाना है। तो ये था जनाब आपके पास। तो डियर स्टूडेंट, ये था क्लास 10th फेडरल बोर्ड का इंतहाई अहम गेस्ट पेपर, पाक स्टडी का गेस्ट पेपर 2026। उम्मीद है ये वीडियो आपकी इम्तिहानी तैयारी में काफ़ी मददगार साबित होगी इंशाल्लाह। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सेकंड पार्ट में वो जो 55-56 शॉर्ट क्वेश्चन रह गया है उसको और इसके तमाम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। उसके बाद स्पेसिफिक जो इंशाल्लाह मैं सुबह 11 बजे या 12 बजे वो अपलोड कर दूँगा। उसके बाद फिर असर टाइम के बाद मैं इसके तमाम MCQs को भी आपसे डिस्कस करूँगा। आज थोड़ा बिज़ी था जिसकी वजह से मैं पेपर लेट अपलोड कर रहा हूँ और माजरत कि मैं उर्दू के MCQs भी आपके साथ शेयर नहीं कर सका क्योंकि वो मैंने बना के ऑलरेडी रखे हुए थे, इतना टाइम नहीं था जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।